एक इमोशनल आदमी के साथ दुनिया खिलौने की तरह खेलती है, स्पेशली आज के टाइम पे जब तुम्हारे ऊपर इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है। इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट हो रही है हर तरफ से, और स्पेशली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट हो रही है। इमोशनल आदमी कभी इस इन्फॉर्मेशन को देखता है, उस पर इमोशनली रिएक्ट करता है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को देखता है, उस पर भी इमोशनली रिएक्ट करता है, एंड ही जम्प्स फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर लाइक अ पेंडुलम। उसको हर तरफ से लोग डुला ही रहे हैं बस। ओके, ही कीप्स जंपिंग फ्रॉम वन इन्फॉर्मेशन टू अनदर। स्पेशली इंटरनेट पे अब जब शॉर्ट अटेंशन स्पैन लोगों का हो गया है, एक शॉर्ट पे आ रहे हो, दूसरे पे स्क्रॉल कर रहे हो, कोई तुम्हें कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई तुम्हें कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और तुम हर इन्फॉर्मेशन से क्योंकि इमोशनली अफेक्ट हो रहे हो, तो तुम्हारा इमोशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और तुम ये रियलाइज नहीं कर रहे हो। यू हैव दिस इल्यूजन दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, पर इंस्टेड यू आर जस्ट अ पपेट। तुम एक खिलौना बन चुके हो, तुम खिलौना बन चुके हो ऑफ दीज इंफॉर्मेशन हाई माइंड्स। तुम खिलौना बन चुके हो ऑफ लाइफ इन जनरल। कोई भी इमोशनल आदमी हमेशा एक खिलौना रहेगा और उसके साथ लाइफ ऐसे खेलेगी कि उसे रियलाइज़ नहीं होगा, और जितना ज़्यादा लाइफ उसके साथ खेलेगी उतना ज़्यादा वो और फ्रस्ट्रेट होगा और इमोशनल होगा और बार बार पूछेगा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। तुम्हें ये समझना होगा कि अगर तुम एक मर्द हो तो इमोशंस तुम्हारे दुश्मन हैं। इमोशंस तुम्हारे दुश्मन इसलिए हैं क्योंकि वो तुम्हें हमेशा रोकेंगे लॉजिकल एक्शन लेने से, नंबर 1, और नंबर 2, तुम्हें वो उन चीज़ों पर फोकस कराएंगे जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। और क्योंकि वो उन चीज़ों पर तुम्हारा फोकस रखेंगे जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिन चीज़ों पर तुम्हारा एक्चुअल में कंट्रोल है, उन चीज़ों को तुम इग्नोर कर दोगे और तुम्हारा टाइम ढेर सारा निकल जाएगा। और जो तुम चेंजेस ला सकते थे अपनी लाइफ में, तुम अपने आप को ख़राब सिचुएशन से निकाल सकते थे लाइफ में, तुम वो जो काम कर सकते थे वो सारा काम तुम मिस कर दोगे बिकॉज यू वर कॉट अप इन द गेम ऑफ सम अदर इमोशनल हाई माइंड। तो वहाँ पे तुम रिएक्ट कर रहे थे। एक इमोशनल आदमी इंस्टाग्राम रील्स पे जाता है, वो ढेर सारी नेगेटिव रील्स देखता है, कभी कभी प्रोवोकेटिव रील्स देखता है, उससे वो इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, उसे लगता है कि दिस इज़ हैपनिंग इन हिज ओन लाइफ, एकदम उसके घर में हो रहा है ये सारी चीज़ें। अब वो जाता है कमेंट में, फिर डिस्कशन करता है लोगों से, गाली गलौज करता है, आर्ग्यूमेंट करता है। वो खुद अपना समय वेस्ट करता है और जिसके साथ वो बहस कर रहा था वो भी अपना समय वेस्ट करता है। उसे ये रियलाइज़ नहीं होता कि बिहाइंड ऑल दिस फार्स ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, वो ये चीज़ इग्नोर कर रहा है कि उसकी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, उसके खुद के पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उसके अपने गोल्स हैं जिन पर वो काम करना चाहता है, और उन अनकंट्रोलेबल चीज़ों को देख के वो इनकंट्रोलेबल चीज़ों को भूल जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो इमोशनल आदमी होता है वो दुष्ट लोगों के लिए एक प्राइम टारगेट होता है। एक बुली जब अपने विक्टिम को बुली करता है तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश होती है। बुली जो है विक्टिम को कुछ बोल रहा है और विक्टिम उसे एक रिएक्शन दे रहा है, राइट। ये रिएक्शन को बुली फीड कर रहा है अपने में, वो एंजॉय कर रहा है इस रिएक्शन को। और ये चीज़ तुम नोटिस करोगे, मैंने बहुत बार बताया इस बारे में, डिफेंसिव वर्सेस ऑफेंसिव वॉरफेयर के बारे में, कि in most cases when the bully is targeting the victim is always reacting to the attack. He never attacks first. He is always reacting to the attack. And it is this reaction that the bully is enjoying. Relationships में अगर तुम एक इमोशनल आदमी हो तो you'll be played around like a toy. तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम खुद रियलाइज नहीं करोगे कि तुम अच्छे खासे आदमी थे, तुम इतने मेस्ड अप कैसे हो गए। You'll be left broken by the end. और तुम चिल्लाते रहोगे, तुम रोते रहोगे, तुम हाइपर होते रहोगे, तुम गालियां देते रहोगे, और जितना ज़्यादा तुम देखोगे तुम इमोशनल हो रहे हो, उतना ज़्यादा तुम एक डाउनवर्ड स्पायरल में फंसते जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आ रही हैं। You will realize that the more you get emotionally affected by things, especially in a relationship, तुम जितना उस चीज़ को व्यक्त कर रहे हो, तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम उतना ज़्यादा उस प्रॉब्लम में फंसे जा रहे हो। यहाँ तक कि कई सारे सिचुएशंस में तुम ही विलन भी बन जाओगे। यू आर बीइंग अब्यूसिव, यू आर बीइंग टॉक्सिक एंड ऑल दिस, इवन दो तुम अपनी तरफ से सही थे, तुम्हें कुछ दिक्कतें हो रही थी, तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही थी, वो तुमने व्यक्त किया अपने शब्दों में, क्योंकि ब्लू पिल का हाई माइंड तुम्हें बता चुका है कि जब भी तुम्हें कुछ फील हो तो बोल दो भाई। देयर इज रियल मैन आर इमोशनल, रियल मैन शुड बी इमोशनल, रियल मैन शुड टॉक अबाउट देयर इमोशंस, रियल मैन शुड टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स। ये सब पेट्रियार्की की बकवास है कि इमोशंस को कंट्रोल में रखो, स्टॉइक रहो। देखो, तुम्हें असली में अगर फ्रीडम चाहिए तो यू शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड यू शुड बी क्राइंग एंड ऑल दैट। व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट टू डू दैट, आई थिंक जिन लोगों ने किया होगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाउ स्टूपिड ऑफ अ डिसीजन दिस इज। यू नीड टू रियलाइज़ कि लाइफ पूरी की पूरी एक बैटल फील्ड है। तुम किसी ना किसी फॉर्म में एक बैटल एक्सपीरियंस करते हो एज अ मैन। ओके, एवरीथिंग इज़ अ बैटल।
डेटिंग, फाइनेंशियल परसूट्स, फिजिक, एवरीथिंग इज अ बैटल इन अ वे। और क्या चीज़ डिटरमिन करती है कि तुम बैटल जीतोगे? इट इज़ मेकिंग द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, राइट? It is making more good decisions than the bad decisions. On average, your good decisions will prevail. लेकिन what is the one thing that stops you from making the good decision at the right time? These are your emotions. Okay, these are your emotions. Let's take an example. Let's take a very small example. तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे चेजिंग से, तुम्हारी सिंपिंग से फेड अप होके तुमसे ब्रेकअप कर रही है। ओके, वो तुमसे बता रही है कि देखो यार, आई डोंट डिजर्व यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो कि मैं तुम्हें हैंडल ही नहीं कर पा रही, अब मुझे जाना होगा। एंड देन शी टेल्स यू दैट शी वांट्स टू ब्रेक अप विद यू। तुम इमोशंस में आके लगे चिल्लाने, अरे मुझे तो पता था तू कैरेक्टरलेस है, तू ये है, तू वो है। या फिर तुम लगे रोने कि नहीं नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। या फिर वो सुनील शेट्टी वाला डायलॉग बोल दोगे कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसी कोई चीज़ करते हो तो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि वो जो तुम्हारा क्रिटिकल टाइम था जहाँ पर तुम एक्चुअली ऐसा एक्शन ले सकते थे कि उसका जो अट्रैक्शन एकदम गिर गया है वो स्काई रॉकेट हो जाए दोबारा, वो एक्शन तुम ले सकते थे। तुमने वो मूव ना करके तुमने एक ऐसा मूव ले लिया जिसने उसके अट्रैक्शन को फाइनली सील कर दिया। यू नो, द नेल इन द कॉफिन, इट पुट द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर योर रिलेशनशिप। तुमने क्योंकि इमोशनल रिएक्शन दिया। अगर तुम इमोशंस को हटा के स्ट्रेटेजिकली सोचते तो उसके ब्रेकअप के मैसेज पे तुम रिप्लाई करते ओके, या फिर ओके भी रिप्लाई नहीं करते, बस एक थम्स अप कर देते ओके, एंड देन यू वुड हैव एंजॉयड योर लाइफ, यू वुड हैव गॉटन समवन बेटर। एंड देन बिकॉज इट मेक्स यू अ रेयर मैन, खुद अपने दिमाग से सोचो कि इन जनरल लड़के क्या करते हैं ब्रेकअप का रिस्पॉन्स, वो बेगिंग करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। It by default would have made you a rare man, and the woman is looking for a rare man. The woman is looking for this kind of strength, क्योंकि उसे नहीं मिलता इतना ज़्यादा। उसके डीएम में भले ही 500 लड़के होंगे, वो 500 के 500 एक ही टाइप के हैं, and she is looking for that one man that she can actually respect. She is looking for a masculine man जो कि rare। जैसे कि तुम परेशान हो कि तुम्हें खूबसूरत लड़की नहीं मिल रही है, वैसे ही वो भी परेशान है कि उसे कोई हाई वैल्यू मैस्कुलिन आदमी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितने 500 आदमी उसके डीएम्स में है सब वही वाले हैं। हेलो डियर, DER, हेलो ब्यूटीफुल, हाउ आर यू, और बताओ क्या कर रही हो, आई लव यू, एक दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा मैं। ओके, इस टाइप के आदमी है उसमें। तो वो भी इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि इस भीड़ में शी कैन नॉट फाइंड द मैन दैट शी एक्चुअली क्रेव्स। ऑलराइट, जस्ट लाइक यू वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल वुमन। अब ये मत बोल देना कि भाई मेरा तो कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, बस लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। तो ये लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए वाले लड़के अगर मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव स्टैंडर्ड्स, आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव एक्चुअल हाई स्टैंडर्ड्स जो कि नॉन नेगोशिएबल हो। ओके, चाहे वो ब्यूटी को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स। ये नहीं होना चाहिए कि लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। अगर वो वाला फॉलो करोगे तो तुम्हारे साथ वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। तो अगर उस पॉइंट पे तुम इमोशंस को हटा के स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते तो जो तुम्हारा अट्रैक्शन एकदम डाउन हो चुका था वो स्काई रॉकेट हो जाता, और कुछ समय बाद तुम्हें दिखता भी व्हेन शी वुड हैव कम बैक विद इवन मोर अट्रैक्शन। ऑलराइट, लेकिन तुमने क्या किया, यू लिसन टू योर इमोशंस, और इमोशंस हैं तुम्हारे दुश्मन। तो इमोशंस ने तुम्हें क्या कराया, इमोशंस मेड यू डू समथिंग स्टूपिड, इमोशंस मेड यू डू समथिंग व्हिच इज स्ट्रेटेजिकली अनसाउंड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एंड आई वुड एनकरेज यू गाइस कि कमेंट्स में लिखो कि कौन सा ऐसा पॉइंट तुम्हारे लाइफ में आया जहाँ पे तुम्हारे इमोशनल रिएक्शन ने तुमको बहुत बड़ा नुकसान करा दिया। अब वो चाहे झगड़ा हो सकता है, या ब्रेकअप हो सकता है, या फैमिली में कुछ नौटंकी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। सो अगर तुम्हें कुछ ध्यान आ रहा हो तो इसे कमेंट में लिखो। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं। तुम देखते होगे यूट्यूब पे कई सारे यूट्यूबर्स और कई सारे नॉर्मल लोग भी, उनको सड़क पे कोई अथॉरिटी फिगर अगर रोकता है, अथॉरिटी मतलब समझ रहे होगे, उन्हें अगर कोई अथॉरिटी फिगर रोकता है तो वो ये ना जान के कि स्ट्रीट स्मार्ट, कुछ थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट हो जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहें, थोड़ा सा शांत रहें, स्ट्रेटेजिकली साउंड मूव्स लें। वो क्या करते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, वो लगते हैं अपना फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करने। और होता फिर ये है ना कि वो बाद में जाके थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनका तुम वीडियो देखते हो हाथ जोड़ के रोते हुए। तो क्यों होता है ये, कभी उन वीडियोस को देखना, वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बिकॉज दे स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, है ना, मैं अच्छाई का मसीहा हूँ। What happens with them? What happens? I think you guys can figure out what happens. ऐसे में अगर तुम अपने इमोशंस को सप्रेस करके लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो बेस्ड ऑन वेयर यू आर, बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू आर इन, तो यार लाइफ पहली बात तो तुम्हारे साथ खेलेगी,
और ज़्यादा कुछ होगा तो फिर तुमको ऊपर भी पहुंचा देगी। एक चीज़ तुम्हें समझनी होगी कि तुम अपने लाइफ के सोल्जर भी हो और साथ ही साथ लाइफ के जनरल भी हो। मतलब तुम्हें बैटल भी खुद से करना है, साथ ही साथ बैटल की स्ट्रैटेजी भी खुद से फॉर्मुलेट करनी है। ये वर्ड स्ट्रैटेजी कहाँ से आता है? ये वर्ड स्ट्रैटेजी आता है द वर्ड स्ट्रैटेगोस से। स्ट्रैटेगोस कौन होते थे? एंशिएंट ग्रीस में जो जनरल्स होते थे ना आर्मी के, उनको स्ट्रैटेगोस कहते थे। तो एंशिएंट ग्रीस के जनरल्स स्ट्रैटेगोस, इससे बना ये वर्ड स्ट्रैटेजी। अब सोचो ये इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीथिंग इज अ बैटल and a strategy is needed in the battle, otherwise it is just a wild mob fight. This is nothing more than a mob fight. This is nothing more than two animals fighting with each other and you will always lose. Okay, क्योंकि तुम्हारे पास कोई strategy नहीं है, तुम emotions में आके move कर रहे हो, तुम emotions में आके march कर रहे हो आगे, with no plan, with no long term or short term plan, with no tactics, you will be crushed. और एक एवरेज आदमी इसी पूरे गेम में फंसा हुआ है। कभी नोटिस करना, मतलब इफ यू एवर मैनेज टू गो कोल्ड, कभी नोटिस करना एक एवरेज आदमी को, वो इतना ज़्यादा स्वे हो रहा है दुनिया के द्वारा, उसको कहीं यहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, वहाँ पे वो पगलाने लग रहा है, उसको कहीं वहाँ से कोई छेड़ दे रहा है, वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, उसको यहाँ से कोई स्टिमुलेशन आ रहा है, वहाँ पे वो रिएक्ट करने लग रहा है। ही इज़ लूजिंग हिज माइंड। वो इंस्टाग्राम पे है, कभी नेगेटिव रील पे वहाँ गालियाँ दे रहा है, फिर कोई हॉट लड़की आ जा रही है तो उसकी सिंपिंग कर रहा है। हिज माइंड इज एवरीवेयर एक्सेप्ट हिज ओन। हिज माइंड इज नॉट हिज ओन एनी मोर। He has lost it. And such a man is a prime target for hive minds, है ना, वो प्राइम टारगेट है। ऐसे ही आदमी जाके फिर एनपीसी बनता है, ठीक है, और बाद में फिर वो रोता धोता है, वो लाइफ को लेके बहुत गुस्सा रहता है, लाइफ को लेके बहुत क्रोधित रहता है, उसे दुनिया पे बहुत गुस्सा आता है, उसे अपने साथ के लोगों पे बहुत गुस्सा आता है। He starts hating his fellow man. You know why? Because he thought that if he does whatever he feels, अगर वो हर चीज़ जो फील कर रहा है उसे दिखाता रहे, somehow the world will reward him for his authenticity. हेलो, कहते हैं ना, be yourself. मैं कहता हूँ don't be yourself, rather own yourself. When you own yourself, you will realize there are certain things in you which are making you fail and those things need to be purged as soon as possible. तुम्हें अपने आप को हर प्रॉब्लम के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी दिक्कतें हैं तुम्हारे अंदर जो कि तुम्हें हरा रही हैं बार बार, ओके? And these problems they need to be purged immediately. You need to realize it. और उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमोशनैलिटी। स्पेशली लड़कों के अंदर जब इमोशनैलिटी आ जाती है, दिस इज अ सिंबल ऑफ लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी टू। जो लड़के बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, चाहे वो अग्रेसिव वे में हो, चाहे वो रोने धोने वाले वे में हो, इट इज़ अ साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। ओके, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन वीक है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी वीक है, दैट इज़ वाई तुम ग्राउंडेड नहीं हो, तुम एक पहाड़ की तरह नहीं हो, तुम एक पेड़ की पत्ती की तरह हो कि हवा चल रही है और पत्तियाँ बिखर जा रही हैं ऐसे। दैट इज वॉट इज हैपनिंग टू यू। तो तुमको यहाँ से कोई हेडलाइन आ रहा है, वहाँ पे डिस्टर्ब हो जा रहे हो, तुमको वहाँ से कोई हेडलाइन आ रहा है, वहाँ डिस्टर्ब हो जा रहे हो। तो एक चीज़ तो समझ गए होगे अभी तक अपने एक्सपीरियंस से ही कि इमोशंस तुम्हारे दुश्मन है एज अ मैन। एंड एज अ मैन इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी टू हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी एंड रिस्पेक्टेबल क्वालिटी टू बी स्टोइक। यू नो, लोग इस चीज़ की बहुत इज्जत करते हैं और लोग ऐसे ही आदमी को अपना लीडर मानते हैं। किसी बंदर को अपना लीडर लोग नहीं बनाते, जो कभी इधर कूद रहा है कभी उधर कूद रहा है। ओके, they usually make their leader a man who is cold, who is calm and who is stoic. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है व्लादिमीर पुतिन। बहुत कह सकते हो, people admire him a lot, right? What is about Putin? Is he really tall? Is he like 7 feet tall? No, he's a, I think, average height guy, 5'6" या 5'7" maybe, or maybe even lower than that. Okay, so he looks like your average man, and there is nothing special in his looks. But the way he acts, that is a prime example of frame control. Whether you talk about his interviews, whether you talk about his body language, you will never see him reacting. वो हमेशा जो भी चीज़, whatever he does it on his own terms, not on the stimulation of the outside forces. And that is why he is admired. कोई ये नहीं बता सकता clearly कि why people admire him. कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स हैं, दुनिया भर के कई सारे पावरफुल लोग हैं अभी भी। Why do people admire him? What is so special about him? No one can tell. कोई clearly ये चीज़ बता नहीं सकता है लिख के कि हाँ, this is one thing that I admire about him. You know why? Because that is in his body language, that is in his frame control. He is not an emotional man. He is cold and calculating, which comes from his training in the KGB. किसी भी सीक्रेट एजेंसी की ये ट्रेनिंग होती है कि the very very first thing that they purge from your psyche are your emotions. वरना कोई सीक्रेट एजेंट कहीं गया है और इमोशनल होके वो कुछ ना कुछ नौटंकी कर दे, कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं चीज़ें। Okay,
द एंटायर मिशन वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन अभी किसी एवरेज आदमी से पूछोगे, द वन हु एडमायर्स हिम, तो उससे पूछोगे कि व्हाट इज अबाउट हिम दैट यू एडमायर, वो क्लियर आंसर नहीं दे पाएगा। ओके, इज ही रियली टॉल? नो। इज ही रियली मस्कुलर? नो। डज ही हैव अ वेरी वेरी शार्प जॉ लाइन? नो। क्या लुक्स मैक्सिंग करता है? नो 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 नो, है ना। यू कैन नॉट रियली क्लियरली टेल व्हाट यू लाइक अबाउट हिम, but still people see him as a strong leader. Reality is the average person sees him as a strong leader. You know why? Because he is very cool and calculating. He's very calm whenever he answers a question, whenever any challenging question is thrown to him. He's very calm, you know, and he's very very comfortable with himself. और बाद में he shows in his actions what he can do. तो अब जब समझ चुके हो कि इमोशंस तुम्हारे दुश्मन हैं, तो इमोशंस को चुप कैसे कराएं और धीरे धीरे कोल्ड कैसे बने। देखो, तुम्हारे दिमाग की एक टेंडेंसी है, तुम्हारा दिमाग चाहता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तुम्हारा दिमाग चाहता है कि वो अपने आप को किसी हाई माइंड से हुक कर ले। ओके, तुम्हारा दिमाग चाहता है चैलेंजेस, है ना, कि क्या ये चीज़ मुझे प्रोवोक कर रही है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो तुम इन एक्शन से इसे नहीं रोक सकते कि नहीं कुछ फील ही मत करो। तो अपने दिमाग को लेकर आप एक नया चैलेंज दे सकते हो। मेंटली अपने आप को एक चैलेंज दो कि अब से कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो कि तुम्हारे को इमोशनल कर रही है, तुम रिएक्ट नहीं करोगे। ओके, ये चैलेंज दो अपने आप को कि तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम फील करोगे, मान लो इमोशंस, दैट्स ओके, बट यू विल नॉट रिएक्ट इमोशनली। अपने दिमाग को ये चैलेंज दो कि हाँ, अब से वॉच करो। और ये छोटे से छोटा इरिटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें किसी ने बुला लिया घर पे चिल्ला के, या फिर तुम्हारे को कोई मैसेज आ गया, ओके, या फिर तुम्हारी फोटो पे किसी ने कमेंट कर दिया, या फिर तुम्हें किसी मच्छर ने काट लिया। वट एवर हैपन्स, यू विल मेक श्योर दैट योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर फ्रेम, एनीथिंग डज नॉट ब्रेक। ये चीज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह दिखनी चाहिए। मेरे चैनल पे कुछ लोग सैडली ऐसे हो गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। हो सकता है वो किसी हाई माइंड से कनेक्ट हो गए हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है वो रियल लाइफ में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। बट दे हैव बिकम सो इमोशनल कि जो पोस्ट्स मैं सरकाज़म में डालता हूँ, उन्हें वो सरकाज़म दिखता नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि उन्हें कोई हल्का सा पोक कर दे वो लगते हैं कूदने फांदने। ओके, तो उनको मेरा सरकाज़म वाला पोस्ट भी लगता है कि वो सीरियस है, एंड दे बिकम वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। लंबा लंबा कमेंट लिखते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा है वैसा है। बाकी सब कोई रियलाइज़ कर ले रहा है कि ऑब्वियसली ये सरकाज़म है। ओके, इट इज़ क्लियर सरकाज़म। मैं एक्सट्रीम वे में लिखता ही हूँ जानबूझ के कि जिसको समझ में ना आए वो भी जान जाए कि हाँ ये सरकाज़म है। ओके, बट देयर आर सम पीपल हु हैव लॉस्ट देयर फ्रेम सो मच कि अब वो विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ ही नहीं सकता। वो हमेशा अपने आप को विक्टिम ही देखेगा, और उसे कोई भी चीज़ दुनिया में दिखेगी उसको वो अपनी विक्टिमहुड से कनेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, ही हैज़ बिकम कंफर्टेबल विद हिज विक्टिमहुड। तो इसीलिए सरकाज़म भी जहाँ दिखेगा उसे, उस सरकाज़म को वो देख ही नहीं पाएगा कि सरकाज़म है। वो देखेगा अरे बाप रे, ये तो अरे ये मुझे इमोशनली स्टिमुलेट कर रहा है, आई मस्ट रिएक्ट। तो अगर तुम ऐसे आदमी हो जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को भी इमोशनली रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जा रहा है चीज़ों को देख के, एक चीज़ रियलाइज करो कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। देयर इज नो पॉइंट टू इट। यू कैन ओनली चेंज द थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल, जो कि है तुम्हारी खुद की लाइफ, तुम्हारी खुद की फैमिली, यू, ऑलराइट, योर फिजिक, योर फाइनेंसेस। यू कैन ओनली चेंज दैट। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू कैन नॉट चेंज दैट। सो इफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम वरिंग अबाउट थिंग्स विच यू कैन नॉट चेंज बाय योरसेल्फ, तुम बस समय की बर्बादी कर रहे हो जिस समय को तुम दे सकते थे खुद की ग्रोथ में। And also it is making you come across as childish, and people don't respect men, adult men who are childish. So this is something you need to do as men. You need to become cold and calculating. अगर तुम्हें जीतना है लाइफ की बैटल में, as a man you have to become the strategos. You have to become the general of your life as well as the soldier of your life. ये दोनों काम तुम्हें करने हैं। अधिकतर आदमी बस लाइफ के सोल्जर बनना चाहते हैं, जनरल बनने का उनके अंदर दम नहीं है। तुम्हें वो कल्टीवेट करना होगा if you wish to win in life. Otherwise, life will just keep playing around with you and you'll be a little toy of life up until the day you pass.